चलो दोस्तों, तो फिर हम लोग आज एनसेबल के अगले टॉपिक पे चलते हैं। और अब हम लोग अगला टॉपिक हम लोग जो डिस्कस करेंगे अभी वो बात करेंगे एनसेबल वेरिएबल के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि वेरिएबल देखो, आपको नाम से ही पता लगता है कि ये जो वेरिएबल वर्ड है ये सिर्फ एनसेबल में यूज नहीं होता, ये हर जगह पे यूज होता है, राइट। आप अगर एक लिनक्स सिस्टम एडमिन हो तो वहां पर भी वेरिएबल टर्म्स आप यूज कर रहे होते हो। आप अगर एक डेवलपर्स हो तो वहां पर भी आप वेरिएबल टर्म्स को यूज कर रहे हो। तो हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो एनसेबल में वेरिएबल्स को कैसे यूज करते हैं, कैसे कॉल करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, ये चीज हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं चाहता हूं कि आपको थोड़ा सा वेरिएबल का यूज केस बता दूं, क्या यूज केस है और एनसेबल में क्या यूज केस है। देन उसके बाद फिर हम इस वेरिएबल्स की लैब के साइड आगे चलते हैं। तो चलिए मैं थोड़ा सा यूज केस आपको अंडरस्टैंड करा देता हूं। तो जैसे मान लीजिए ये आपके पास है नंबर ऑफ वर्कर नोड है, राइट। ये आपके पास एन नंबर ऑफ वर्कर नोड्स हैं, ठीक है। ये नोड 1 है, नोड 2 है, नोड 1, नोड 2 और नोड 3, ठीक है। और इसी तरीके से हमारे पास ये यहां पर मास्टर नोड है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर इस मास्टर नोड में हम एक प्लेबुक राइट कर रहे हैं फॉर द वर्कर नोड 1, नोड 2, नोड 3 के लिए। तो याद करिए, जब हम प्लेबुक राइट करते हैं तो प्लेबुक में हमें मॉड्यूल्स डिफाइन करने पड़ते हैं, टास्क डिफाइन करने पड़ते हैं, ये सारी चीजें हमें डिफाइन करनी पड़ती है। तो होता क्या है कि कोई ऐसे टास्क जो बार बार रिपीट करने पड़ते हैं हमें, कोई ऐसा टास्क जो बार बार हमें उस प्लेबुक के फाइल में रिपीट करना पड़ रहा है, तो हम उसे बार बार रिपीट ना करके हम एक वेरिएबल बनाएं और वेरिएबल पे उसकी वैल्यू, वो टास्क डिफाइन कर दें। और जब हमें उसकी जरूरत उस प्लेबुक के अंदर बार बार अगर पड़ती है तो हम उसे बार बार रिपीट ना करके हम उसकी वेरिएबल का जो नेम है वो कॉल कर लेंगे, ठीक है। तो एक और एग्जांपल के तरीके से समझाता हूं। देखिए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक डेवलपर है, आप लोगों को आप समझ में आएगा। ये एक डेवलपर है और ये डेवलपर क्या कर रहा है, एक एप्लीकेशन की कोडिंग कर रहा है। अब डेवलपर्स कोडिंग करता है, अब मान लीजिए उसने कोड में ये एक पैरामीटर, ये एक लाइन है जो मैं यहां पे आपके सामने लिख रहा हूं, और ये चीज एग्जैक्ट यहां पर जो मैंने लिखा एकदम से इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में जो नजर आ रही है आपको, ये चीज डेवलपर्स को अपनी कोडिंग फाइल के अंदर बार 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 कॉल करना पड़ता है, बार बार इसकी जरूरत पड़ती है। तो डेवलपर्स क्या करेगा, बार बार इसको लिख रहा होगा, तो डेवलपर्स भी इरिटेट हो जाएगा और ये चीजें बार बार आ रही हैं। तो डेवलपर्स यहां पर वेरिएबल का फंडा यूज कर लेता है। मतलब वो क्या करेगा, ये जो वैल्यू है इसको एक वेरिएबल पे सेट कर लेगा। जैसे कि उसने एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल का नाम दे दिया माई वैर इक्वल टू ये एम वैर इक्वल टू, तो इसको एम वी ए आर, ये एक वेरिएबल का नाम हो गया और ये उसकी वैल्यू हो गई। देखिए, तो ये नाम वो चाहे तो सिंगल लेटर पे भी रख सकता है, सिंगल वर्ड पे भी रख सकता है, उसकी मर्जी, जैसे उसको अच्छा लगे। तो अब डेवलपर्स अपनी कोडिंग फाइल के अंदर ये वाली वैल्यूज को जब भी उसको इसकी जरूरत पड़ेगी तो इसको ना टाइप करके, इसको बार बार ना टाइप करके वो सिर्फ 4 वर्ड को टाइप करेगा बस। तो दैट इज अ वेरिएबल, ये वेरिएबल और इसकी वैल्यू। तो इसी तरीके से जब आप एंसेबल में प्लेबुक राइट कर रहे होते हो और मान लीजिए आपको ये टैम्प नाम की डायरेक्टरी बार बार जरूरत पड़ती है, या ये etc पास wd नाम की फाइल की आपको बार बार जरूरत पड़ती है, या cat etc fs टैब की फाइल की जरूरत आपको बार बार पड़ती है, तो आप भी यहाँ पर वेरिएबल सेट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर my dir वेरिएबल का नाम, उसकी वैल्यू ये रख दिया मैंने। ऐसे मैंने
माई फाइल वेरिएबल का नाम, उसकी वैल्यू ये रख दिया मैंने, और इसी तरीके से मैंने माई कमांड वेरिएबल का नाम और इसकी वैल्यू मैंने ये रख दिया। तो ये चीज मैं बार बार जब मुझे जरूरत पड़ती है, कैट etc पास एफ स्टेप की जरूरत पड़ती है बार बार, तो मैं वेरिएबल को कॉल कर लूंगा। मुझे etc पास की फाइल की जरूरत बाद में कभी भी पड़ेगी, फाइल प्लेबुक फाइल के अंदर मैं माई फाइल वेरिएबल को कॉल कर लूंगा। तो ये एक यूज केस होता है। तो ये चीज आप लिनक्स में जब स्क्रिप्टिंग करते हैं तो वहां पर भी आप पढ़ाया जाता है, लेकिन अभी हम डिस्कस जो करेंगे वो एंसिबल में वेरिएबल का यूज केस के बारे में देखेंगे। तो चलिए लैब स्टार्ट करते हैं फिर इसकी। तो ये देखिए मेरे पास एंसिबल कंट्रोलर है और वर्कर 1 मेरे पास ऑलरेडी है, तो मुझे कुछ कनेक्टिविटी जैसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे मैं प्लेबुक राइट करूंगा और आपको एग्जांपल्स करके दिखाने वाला हूं। तो ये देखिए इसकी IP 132 है, और अगर मैं एंसिबल ऑल हाइफन लिस्ट पोस्ट करूं तो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक प्लेबुक फाइल राइट करते हैं और आपको अंडरस्टैंड कराता हूं मैं यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर एक फाइल बनाया vim, नाम रख देता हूं वेरिएबल .yaml, और इसके अंदर जाके मैंने लिखा होस्ट और मैंने ऑल दे दिया। उसके बाद यहाँ पर वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे, वैर्स, ये सिंटेक्स है, और वेरिएबल्स का नाम जैसे मैंने माई dir किया और इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दिया temp/cloud knowledge। क्लियर? ऐसे ही मैंने बोला माई फाइल और उसकी वैल्यू मैंने दे दी etc pass.wd, और देन उसके बाद अब मैं इस पे टास्क डिफाइन कर रहा हूं। तो जब मैं टास्क यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूं, देखिए जैसे मैंने पहला टास्क यहाँ पर ले लिया फाइल मॉड्यूल्स, तो अब मैं यहाँ पर पाथ, और अगर मुझे टैम के अंदर क्लाउड नॉलेज नाम की डायरेक्टरी बनानी है तो मैं या तो इसको ऐसे लिख दूं क्लाउड नॉलेज, और नीचे आके क्या लिख दूं यहाँ पर मैं स्टेट डायरेक्टरी। तो बट मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर वेरिएबल्स को कॉल करने वाला हूं जो मैंने यहाँ पर डिफाइन किया। देखिए ये वेरिएबल का नाम है, इसकी वैल्यू है। तो यहाँ पर मैं /क्लाउड नॉलेज ना डिफाइन करके यहाँ पे वेरिएबल्स कॉल करता हूँ। और एंसिबल के प्लेबुक में वेरिएबल्स कैसे कॉल किया जाता है ये भी देखिए। आप पहले यहाँ पे डबल कोट्स लगाएंगे, फिर डबल कर्ली ब्रैकेट, और इसको क्लोज भी करिए, और अंदर पे आप वेरिएबल लिखेंगे जैसे माई dir, दैट्स इट। तो ये डबल कोट्स और डबल कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होगा और एंड होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि डबल कोट्स हटा दें, ये इसका प्री डिफाइंड सिंटेक्स है प्लेबुक के अंदर। तो अब ये पाथ में मैंने वेरिएबल कॉल किया, तो वेरिएबल की वैल्यू देखिए ये है, तो ये अपने आप /time के अंदर क्लाउड नॉलेज पिकअप कर लेगा। इसी तरीके से मैं इसको रन करके दिखाता हूं तो आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होगी। तो देखो मैं उससे पहले वर्कर 1 पे जाता हूं और मैं /time के अंदर जाके आपको दिखाऊं तो यहाँ पर कोई डायरेक्टरी नहीं होनी चाहिए, मैं डिलीट कर देता हूं जो डेटा अभी यहाँ पर है। ठीक है, तो प्लेबुक को रन करते हैं, ansible-playbook variable.yaml। तो देख सकते हैं डन। तो अब मैं वर्कर 1 पे गया और यहां पर जाके देखा ls, तो देखिए क्लाउड नॉलेज डायरेक्टरी बन गया। इसी तरीके से थोड़ा सा वेरिएबल को और डिटेल्स में चलते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर जैसे आप दूसरा टास्क रन करना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दूसरा टास्क डिफाइन कर दिया और जैसे मैंने कॉपी मॉडल्स डिफाइन किया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सोर्स बताया और सोर्स में मैंने बोला कि मुझे ये वाली फाइल को कॉपी करना है। कहाँ कॉपी करना है? मुझे इस वाली फाइल को इस डेस्टिनेशन में कॉपी करना है। डेस्टिनेशन क्या है? टैम के अंदर क्लाउड नॉलेज। ठीक है, तो मैं यहाँ पर
सोर्स और डेस्टिनेशन में वेरिएबल को कॉल कर रहा हूं, तो एक बार आपको ये वेरिएबल सेट करना होता है, आप पूरे इंटायर YAML फाइल के अंदर बार बार उसको कॉल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां पर मैंने सोर्स में क्या लिया, यहां पर मैंने सोर्स में माई फाइल वेरिएबल पिकअप कर लिया, और डेस्टिनेशन में भी मैं यही करूंगा, यहां पर माई dir, डन। देख सकते हैं इसी तरीके से बाकी सारी चीजें। ऑनर यहां पे मैंने सेट कर दिया, ऐसे ग्रुप ऑनर मैंने सेट कर दिया, ऐसे ही मोड सेट कर दिया, बाकी सारी चीजें वही हैं। तो देख सकते हैं वेरिएबल का फायदा क्या है। चलिए इसको रन करके दिखाता हूं तो आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होगी। मैं यहाँ पे थोड़ा सा गैप कर देता हूं, फाइल को सेव करके बाहर आया, और उसके बाद मैं ansible-playbook variable.yaml किया मैंने। तो देखिए डन। तो चल के देखते हैं भाई काम हुआ भी है कि नहीं। तो देख सकते हैं क्लाउड नॉलेज के अंदर जाइए, देखिए फाइल आ चुकी है। इसी तरीके से थोड़ा सा और जेनरिक करते हैं इस फाइल को। तो वेरिएबल YAML गया। अब देखिए यहां पर मैं और भी चीजें डिफाइन कर सकता हूं, जैसे कि मैंने यहां पर डिफाइन कर दिया, मान लीजिए माई pkg, ठीक है। मैं ये वेरिएबल का नाम है, और मैं इसके आगे नंबर ऑफ चीजें डिफाइन कर दिया, जैसे httpd nfs-utils tree सांबा, ये लीजिए। तो ये भी वेरिएबल है, इस तरीके से भी आप डिफाइन कर सकते हैं। ये वेरिएबल का नाम है और इसके अंदर की वैल्यू, 4 वैल्यू मैंने डिफाइन किया। अब मैं यहाँ पे नीचे आता हूं, जब मुझे अगर अगला टास्क यहाँ पर रन करना है, तो अगला टास्क मेरा यम मॉड्यूल्स है। तो अब मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मैं ये नहीं बोला कि अपाचे का पैकेज डालो, मैंने बोला भाई साहब आप माई पी की वेरिएबल को मैंने यहाँ पे कॉल करा दिया। तो देख सकते हो दोस्तों, ये ब्यूटी है। तो माई pkg वेरिएबल के अंदर सारी वैल्यू डिफाइन है। तो चला के देखते हैं तो आपको अंडरस्टैंड होगा, वेरिएबल टॉपिक का फायदा समझ में आएगा। तो अभी मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर कोई भी पैकेज नहीं है। अगर आप यहाँ पर करें cd/var www.html के अंदर जाएं तो देखिए नहीं हो रहा ये। तो अब मैं इसको रन करता हूं प्लेबुक, यहां से एंसिबल प्लेबुक वेरिएबल YAML, अब ये काम करेगा। तो ये टास्क देखिए यहाँ पे रन हो रहा है। तो देख सकते हैं डन। और अब जाके दिखाता हूं, तो देखो वैर डब डब, देख सकते हैं। तो ये ब्यूटी थी दोस्तों। थोड़ा सा और जेनरिक करते हैं इस फाइल को। तो देखिए अभी ये टास्क जब चल रहा है तो यहाँ पर कोई मैसेज नहीं आ रहा। हालांकि हमने पहले ये भी देखा है कि टास्क के सामने आप मैसेज दे सकते हैं कि ये टास्क इस पर्पस के लिए है, ये टास्क इस पर्पस के लिए है, ठीक है।
तो वेरिएबल को यहां पर कैसे यूज करेंगे वो भी मैं आपको समझा देता हूं। तो अगर आपको मैसेज पास करना होता है तो आप लोग क्या करते थे, यहां पर आप लोग यहां पर क्या किया करते थे, याद होगा, नेम है ना, और ऐसे हम लोग यहां पर मैसेज दे देते थे कि दिस टास्क गोइंग टू क्रिएट डायरेक्टरी नेम ऑफ, ऐसे आप बता देते थे, क्लाउड नॉलेज, राइट। तो इस तरीके से आप मैसेज पास कर सकते हैं। तो मैं इसको रन करके दिखाता हूं। तो देखिए अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये मुझे मैसेज देगा। देख सकते हैं, ये देखिए आ गया, दिस टास्क गोइंग टू क्रिएट अ डायरेक्टरी नेम ऑफ द क्लाउड नॉलेज। अब इस मैसेज में मैं वेरिएबल को कैसे कॉल करा लूं, देखिए। तो मैं चाहूं तो ये क्लाउड नॉलेज ना लिखूं और मैं यहां पर क्या करूं, मैं यहां पर वेरिएबल को कॉल करा लूं। माय डियर यार, देखिए अब आपको एक चीज और बता दूं, अगर डबल कोट्स आपने मैसेज के शुरू में डाल दिया है और एंड में डाल दिया है तो फिर इस वेरिएबल को कॉल कराते टाइम आपको डबल कोट्स की जरूरत नहीं है कि आप इसको भी डबल कोट्स में, ऐसा जरूरत नहीं है, ये अभी भी रन हो जाएगा। तो इसको हटा दें, मैं यहां पर, ये देखिए डन, क्लियर। तो अब रन करके दिखाता हूं मैं आपको, तो आपको और अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो देख सकते हैं कितना परफेक्ट नजर आ रहा है। इसी तरीके से आप सारे टास्क पे इसको डिफाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलते हैं भाई, डिफाइन कर देते हैं। तो ऐसे मैं इस पे भी डिफाइन कर देता हूं। यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया, दिस टास्क गोइंग टू कॉपी फ्रॉम माय फाइल, अपने आप उठा लेगा वो, इनटू माय डियर। ये देखिए, इसी तरीके से यहां पर भी आप डिफाइन कर सकते हैं। This task going to install some packages to remote machine। और यहाँ पे वेरिएबल को हमने कॉल करा लिया भाई, कौन कौन से पैकेजेस लिस्ट कर देगा, ये दे। तो चलिए इसको एक्सिक्यूट करके देखते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर टास्क 1 में ये मैसेज, टास्क 2 में ये मैसेज, टास्क 3 में ये मैसेज, देख सकते हैं। तो ये थी दोस्तों ब्यूटी आपकी वेरिएबल की। तो ये मैंने आपके सामने वेरिएबल का एक छोटा सा एग्जांपल्स रखा है, और अभी वेरिएबल के और भी टॉपिक्स हैं। आप वेरिएबल्स को इन्वेंटरी फाइल से भी कॉल करा सकते हो। आप ये जो वेरिएबल्स यहाँ पे YAML फाइल के अंदर डिफाइन कर रहे हो, आप ऐसा भी कर सकते हो कि ये वेरिएबल किसी दूसरी फाइल पे रख दो
और उस फाइल्स को यहाँ पे आके कॉल करा लो, ऐसा भी कर सकते हो। वेरिएबल को आप कमांड से भी कॉल करा सकते हो। तो ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था वेरिएबल का, और अगले वीडियो में देखेंगे इसकी मोर फंक्शनैलिटीज के बारे में कि वेरिएबल्स को होस्ट फाइल से कैसे कॉल कराएंगे, अदर फाइल से कैसे कॉल कराएंगे, कमांड से कैसे कॉल करा सकते हैं, इन्वेंटरी से कैसे कॉल करा सकते हैं। तो काफी लंबा टॉपिक है ये वेरिएबल का, 2-3 वीडियोस, आई थिंक 4 वीडियोस और जाएंगे इस वेरिएबल टॉपिक के ऊपर। तो अभी इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ कि बहुत लंबा ना हो, और अगले वीडियो में मिलते हैं वेरिएबल के अगले टॉपिक के साथ। और आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी जो मैंने यहाँ पर आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया है। इसी तरीके से आपको ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ प्लेबुक फाइल के अंदर कोई चीजें बार बार आ रही है, तो आप यहाँ पर वेरिएबल और उसकी वैल्यू सेट करते हैं, और बाद में आप सिर्फ उस वेरिएबल को कॉल करते जाएं बस। तो ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत ही जल्दी। बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को लाइक करिए, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत ही जल्दी। बाय बाय।